हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े ध्यान से देखिए। हमें चेक करना है कि ये वैल्यू रैशनल है या इररेशनल है। अक्सर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहां स्क्वायर रूट देख लिया तो बस वो इररेशनल, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे मिक्स्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको सॉल्व करना पड़ता है। पहले सॉल्व करके चेक करना है कि फाइनल आंसर में स्क्वायर रूट बचता भी है या नहीं। चलिए देखते हैं ये रैशनल है या इररेशनल है, कैसे इसको सॉल्व करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहला स्टेप क्या कर रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है जी। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए ताकि स्क्वायर रूट सॉल्व करना ईजी हो। जैसे 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई 5 होता है ना, तो 9 मल्टीप्लाई 5 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ जो 20 है 4 मल्टीप्लाई 5 होता है, तो इसके 2 मल्टीप्लाई 5 प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2√5। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 पेयर में आ रहा है ना अंदर, सो 1 3 विल कम आउट, बाहर आके वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, √5 एज इट इज रहेगा, 3√5 बन जाएगा। और यहां पर ये 2 एक बाहर आ जाएगा तो इट विल बिकम 2√5। और नीचे मेरे पास क्या है, 2√5 है। ऊपर सॉल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6, सो इट इज 6√5। 3 मल्टीप्लाई 2 ये भी 6, तो ये भी 6√5। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2√5। 6 प्लस 6 क्या बनेगा, मैं यहां लिख रहा हूं 6 प्लस 6 इज 12, तो 12√5। डिनोमिनेटर में 2√5। अब यहां पर टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, तो कर दीजिए। कैसे कर दीजिए, ये √5 से √5 भी काट दीजिए, 2 से 12 काट देंगे तो 6, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब आप गौर से देखें तो ये जो फाइनल आंसर 6 है, इस पे स्क्वायर रूट नहीं आ रहा ना, तो ये इसका फाइनल आंसर क्या होगा, रैशनल होगा। हाँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ रैशनल और इररेशनल में क्या होता है। एक्चुअल में जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, रैशनल नंबर्स होते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग हो, या टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे कि 0.3, 0.23, ये रैशनल होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, डेसिमल के बाद जो टर्मिनेट हो जाए। अब अकेला 6 रैशनल क्यों है, क्योंकि 6 को 6.0 ही लिखोगे ना, तो ये टर्मिनेट वैसे ही हो चुका है। रैशनल के और भी चीजें होती हैं, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे कई बार नंबर रिपीट होते रहते हैं, जैसे 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये भी रैशनल है। 0.23232323 चलता जाए तो भी ये क्या है, रैशनल है। तो इररेशनल कौन सा होता है, जो डेसिमल के बाद रिपीट ना हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ये बट रिपीटिंग लिखा है ना। इररेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी ना हो, जैसे 0.23578214 कुछ भी चलता जाए, वो इररेशनल है, जो एंड नहीं होता। और स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यूज होती है ना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम हो, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये सारे इररेशनल होते हैं। बस इसी चीज को ही तो चेक करने के लिए ये सब किया कि फाइनली कहीं स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम तो नहीं बच जाता। अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे प्राइम बच जाता कोई, तो ये इररेशनल होता। लेकिन अब क्योंकि सिर्फ 6 आया है, तो ये क्या है, रैशनल है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आया है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।